अकोला शहर में दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई अचानक हिंसक रूप ले बैठी। आकाश गवई और सतीश वानखड़े गुट के बीच लंबे समय से चल रही रंजिश के चलते देर रात दोनों गुटों में जबरदस्त झड़प हुई। इस दौरान फायरिंग की गई और धारदार तलवारों से एक दूसरे पर हमले किए गए। इस भीषण झड़प में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना से परिसर में तनाव का माहौल है। अकोला शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कृषि नगर में दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से दहशत का माहौल है। एक दूसरे पर हमले की घटना की सूचना मिलते ही अकोला के प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी गजानन पड़घन, पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल व्यक्तियों का इलाज जारी है। वहीं झगड़े में शामिल कुछ लोग अभी भी फरार है। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना को लेकर उपविभागीय पुलिस अधिकारी गजानन पड़घन ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और फरार आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। घटनेचं नेमकं कारण आता हे तपासात निष्पन्न होईल। आज तो जुना वाद आहे। जुना यांनी आपल्यानुसार त्याच्या असॉल्ट करणं, मारामारी करणं हा प्रकार आहे सुरू। आज नेमकं काय झालं हे काही सांगता येणार नाही, तो तपासाचा भाग आहे। पण कावडच्या संबंधाने काहीतरी यांचं आपसामध्ये चर्चा होती की कावडच्या संबंधाने काही वर्गणी म्हणायची काही काहीतरी वाद झाली। तर त्यांनी चाकू तलवारने एकामेकावर हल्ला केला। 8 जण जखमी आहेत, त्यातला एक गंभीर आहे। 5 एका बाजूचे आहेत आणि 3 एका बाजूचे आहेत। फायर आर्मचा तिथं फक्त जिवंत 2 राऊंड आणि 1 कारतूस खाली केस असं मिळालेलं आहे। पण फायर आर्मची इंजुरी कुठं अजून निष्पन्न झालेली नाहीये। फायर आर्मने काही इंजुरी झाली अशी निष्पन्न नाहीये। तर आता सध्या त्यांच्यावर गंभीर उपचार सुरू आहे आणि परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे।